नहीं चलता फिर तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, हाँ। चलते फिरते नहीं। देखो जो किस्मत में लिखा है वो तो तुम्हें भुगतना है, चाहे हंस के भुगतो हो चाहे रो के भुगतो, उसके क्या रोना उसके लिए। तो इसलिए जो जैसा चल रहा है चलने दो। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं हूं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्टोरी विद प्रिंस। मैं इस वक्त मौजूद हूं भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में। मैं आपके साथ कहानियां साझा करता हूं। एक और दिलचस्प कहानी आज मैं आपके लिए लेके आया हूं। ये कहानी ऐसे भक्त की है जिसको आप सुनेंगे मतलब आप सोचेंगे कि अगर भक्त कितने भी असहाय हों, लोग कितने भी असहाय हों, कृष्ण भगवान हमेशा उनके साथ रहते हैं, हमेशा उनकी सहायता करते हैं। ऐसे ही भक्त आज हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे आपकी बातचीत करवाएंगे। सबसे पहले हरे कृष्णा माता जी, क्या नाम है आपका? सुधा मिश्रा, अच्छा, तो कहाँ की रहने वाली हैं आप? ग्वालियर। जब मैंने आपको देखा चलते हुए, आप मतलब इनको ऐसे लेके जा रही थी, ये आपके बेटे हैं है ना? अच्छा, क्या नाम है इनका? सिद्धार्थ मिश्रा। अच्छा, ये मतलब बोलने में असमर्थ हैं, बोलने चलने में? अच्छा, नहीं चलता फिर तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, चलते हाँ। फिरते नहीं। तो मतलब आप ग्वालियर की रहने वाली हैं, तो कौन से सन की बात है जब आप यहाँ पर आए थे? मैं आई थी 6 में। अच्छा, 2006 में। तो माता जी जैसे आप यहाँ पे आई थी तो क्या कारण रहे थे, मतलब क्यों यहाँ पे आना पड़ा घर बार छोड़ करके? नहीं अब घर में बच्चों की शादी हो गई, अकेली मैं और ये थी तो मैं घर में भी क्या करती। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब हाँ। आपके पति चले गई। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वो 6 में सन अक्टूबर 9 में चले गए। लिवर कैंसर हो गया अच्छा तो वो कह गए थे कि मन नहीं लगे तो वृंदावन चली जाना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब आपके जो बच्चों की शादी हो गई तो उनमें कोई बेटा भी था? नहीं, तो बेटी थी। अच्छा अच्छा, मतलब जो बेटे हैं वो ये हैं, तो बेटी थी उनकी शादी हो चुकी है। तो मतलब उन्होंने बोल दिया था, मतलब या आपने डिसाइड किया था? नहीं मैंने किसी की नहीं सुनी, मैंने अपनी सुनी तो वो अच्छा। हाँ मैंने अपना ही, मतलब किसी से पूछ पाछ नहीं करती। लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं, क्यों जा रही है घर छोड़ के और क्या करेगी, परेशानी होगी, ये है वो है। फिर मैंने तो मतलब मुझे आना था तो आना ही था बस। अच्छा अच्छा। हाँ। तो मतलब अब ये जैसे आप यहाँ पर हैं तो आप अपना जीवन यापन कैसे कर रही हैं, मतलब क्योंकि हर चीज़ की ज़रूरत होती है, तो आप अपना जीवन यापन कैसे कर रही हैं? मैं सब कर लेती हूँ, जाती हूँ रिक्शे से लेती हुई जाती हूँ सामान। हाँ, कभी घर से आ जाती हूँ लेने के लिए। अच्छा अच्छा। हाँ, बस ऐसी हम कौन होते हैं, भगवान कर रहा है, हमारी हिम्मत तो वही दे रहा है, नहीं हम रह ही नहीं पाते। हाँ हाँ हाँ। हाँ। अच्छा, बात करें जैसे आपका जो पिछला जीवन था, लाइफ थी, तो क्या डिफरेंस आप महसूस करती हैं, मतलब क्या अंतर आपको लगता है कि पहले लाइफ अच्छी थी अगर वो ही निरंतर रहती? पहले तो समझ ही नहीं थी इतनी, परिवार में ही लगे रहे, ब्याह शादी है, जहाँ पे डिलीवरी है, इसमें ही लगे रहे, समझ में ही नहीं थी पूजा पाठ का इतना टाइम ही नहीं मिलता था। अच्छा। तब सबकी जिम्मेदारी पूरी हो गई तो फिर अब भगवान को ही पकड़ लिया, क्योंकि अब भगवान के अलावा कोई और तो साथ देता नहीं है। अच्छा। साथ तो भगवान ही देता है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो आप देख सकते हैं ये इनके बेटे हैं, क्या नाम है माता जी इनका? सिद्धार्थ मिश्रा। सिद्धार्थ मिश्रा। तो ये मतलब चलने में और बोलने में असमर्थ हैं, और माता जी सन 2006 में मतलब इनके जो पति थे वो गुजर गए और जो इनके बच्चे थे उनकी शादी हो गई। लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, इन्होंने डिसाइड किया, उनके जो पति थे वो भी कह चुके थे कि अगर तुम्हारा मन नहीं लगे, अगर तुम चाहो तो वृंदावन जाके आप बस सकते हो, और ऐसा ही इन्होंने किया। आप देख सकते हैं ये जो इनके बेटे हैं इनको अपने साथ लेकर ये यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रही है। अच्छा, 43। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये 43 एज इनकी हो चुकी है, 43 साल। तो माता जी आपकी क्या एज होगी? मेरी 67। अच्छा, 67। तो माता जी बड़ा कठिन होता होगा यहाँ पे मतलब ये जीवन यापन करना, या अब पता नहीं लगती। अच्छा। मालूम नहीं पड़ती, आदत में आ गई है। अच्छा अच्छा क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है ना। अच्छा अच्छा। अब मैं इसे छोड़ नहीं सकती। हाँ, हाँ। मैं इसे छोड़ जाऊँ मंदिर नहीं आ सकती, मैं पेशाब में डाल रखती, भूखा नहीं रख सकती। तो वो आदत पड़ी है, तो वो आदत ही पड़ी है कि इसका ध्यान पूरा रखना पड़ता अच्छा है। माता जी। इतना चलता ही नहीं, जैसे यूरिन पेशाब में पड़ा है, इन्फेक्शन हो जाता, कुछ और हो जाता, हॉस्पिटल एडमिट करना। भगवान की इतनी कृपा है, कभी हॉस्पिटल एडमिट नहीं करना पड़ा 43 साल तक। अच्छा अच्छा। अभी तक। हाँ, कभी कोई ऐसी कोई बीमारी भी नहीं है। मतलब वो भी सपोर्ट करता है मुझे, ऐसा नहीं है। सुबह 5 बजे उठ जाता है, कह दो नहला दो, मैं 6:15 बजे मंदिर आ जाती हूँ। अच्छा। फिर 11 बजे जाती हूँ। हाँ, तो इसलिए वो भी कर कुछ भगवान हिम्मत देता है। मतलब कुछ ये टेंशन और कोई चिंता फिक्र नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब कुछ है नहीं, मुझे बस वही है, अपना करना है, फिर मंदिर घर का करना है, फिर अपनी पढ़ाई करनी है, किताबें पढ़नी है पूजा की, तो बस यही करना है। अच्छा। हाँ, तो जैसे कि आपने कहा कि आप देख रेख करते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की देख रेख ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि ये तो ऐसा है कुछ भी करने में। उनसे पड़ी है। हाँ, वो कह रहे थे कि मैं मर जाऊँ पर तू मत मरियो। मैंने ऐसा क्यों कि मैं नहीं कर पाऊँगा, तू कर जाएगी। अच्छा, अच्छा। कर जाएगी वो। हाँ, उन्हें लगता होगा। मेरी बेटी भी कहती है तुमने राजा बना के रख दिया है और ऐसा कर दिया है कि बिल्कुल उसे कुछ करने नहीं देती, और ये है वो है। अब वो किस लायक है, उसमें क्या करने दूँ उसे। इसलिए फिर शुरू से आदत पड़ी है साफ़ सफाई की, अच्छी तरह रखना, खाना पिलाना। तो
अच्छा माता जी, जैसे आप दोनों रहते हैं तो आपकी क्या दिनचर्या रहती है? मतलब आप जैसे इनको कैसे खाना वाना खिलाती हैं? 3 बजे उठती हूँ सुबह, घर की पूजा वूजा करके अपना नाश्ता बना के सब काम करके नहला धुला के मैं 6 सवा 6 बजे अब आ जाती हूँ मंदिर। फिर प्रभुपाद आरती होती है, फिर भगवान की आरती होती है, फिर है ना कथा होती है, फिर प्रसाद होता है, फिर मैं वहाँ से 11 बजे चल देती हूँ। हाँ, फिर घर जाके थोड़ा घर का काम करती हूँ, इसके खिला के ये सो जाता है। बस फिर काम वाली आ जाती है तो वो काम करके चली जाती है, मैं फिर पढ़ती हूँ अपना 2-3 घंटे। फिर 4 बजे खाना बनाती हूँ, खाना बना के खिला के जो 5 साढ़े 5 बजे टीवी पे बैठ जाता है, फिर मैं फिर पढ़ने बैठ जाती हूँ। हाँ, बस फिर शाम को आरती का टाइम है, कोई काम है और जो काम करके वो करके फिर 8 साढ़े 8 बजे सो जाते हैं। जैसे अभी आपने बताया टीवी देखते हैं, तो जैसे आप माँ हो, हर चीज़ को इनकी पहचान लेती होंगी, जान लेती होंगी, तो इनकी और क्या क्या तमन्ना होती है? जैसे कि ऐसा है तो क्या क्या करने की? गाड़ी का शौक बहुत है इसे। क्योंकि मैं ट्रेन व्रेन में लेके तो नहीं जा सकती इसे, तो वे तो कहीं जैसे आगरा जाऊँ, मेरा मायका है, या ग्वालियर जाऊँ, कहीं भी जाऊँ तो फिर गाड़ी से ही जाती हूँ। ट्रेन में बस पे तो मैं इसे चढ़ा भी नहीं पाती हूँ, उठता नहीं अब इतना कि मैं यहाँ से वहाँ तक ले चलूँ, इसलिए। तो बस जैसे जाती हूँ तो गाड़ी से ही जाती हूँ, या तो वहाँ लड़का रहता है वो आ जाता है, नहीं यहीं से ड्राइवर ले जाती हूँ, ज़रूरी होता है तो। तो माता जी, आखिर में जैसे कि बहुत सारे लोग हैं हमारे भारत में, देशों दुनिया में, जो असहाय हैं, तो उनको आप कैसे सीख देना चाहेंगी, कैसे उनको मोटिवेट करना चाहेंगी? कुछ नहीं, देखो जो किस्मत में लिखा है वो तो तुम्हें भुगतना है, चाहे हंस के भुगतो हो चाहे रो के भुगतो, उसके क्या रोना उसके लिए। तो इसलिए जो जैसा चल रहा है चलने दो। हाँ, जैसे अपन रोड पे जाते हैं, गड्ढे होते हैं, पानी भरा होता है, तो अपन के पीछे थोड़े आ जाते हैं, आगे ही तो बढ़ना पड़ता है। तो ऐसे आगे बढ़ते रहो, जो होगा वो हो। और हम बहुतों से बहुत अच्छे हैं। बस यही वही है और कुछ नहीं है। बुराई करो, उसकी बुराई करो, उसकी करो, ये करो वो करो, इसमें कुछ नहीं रखा सब। इसलिए जो किस्मत है हमारी तो हम क्या कर सकते, किस्मत से थोड़ी लग जाए। भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ हैं। भगवान कहता है मैं मदद करूँगा, पर जो तुम्हें अपनी किस्मत का वो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। हाँ, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। हाँ, इसलिए जो भी है अच्छा है। बहुत हम बहुत लोगों को देखते हैं बेचारे, माता जी बहुत सी आती हैं, खाने को भी नहीं है, कम रहने को नहीं है, वो बहुतों से कम किसी से मांगना तो नहीं पड़ता, अपने ऊपर पूरा डिपेंड तो हैं कम से कम। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, इनकी कहानी को आपने देखा कि एक असहाय बेटे को लेके ये अपना जीवन यापन कर रही हैं वृंदावन में, भगवान श्री कृष्ण की शरण में, और लोगों को ऐसी सीख दे रही हैं मोटिवेट करने के लिए, जो कि लोग असहाय हैं, जो हिम्मत हार जाते हैं, उनको हिम्मत नहीं हारनी है। जैसी भी परिस्थिति है आगे चलते रहना है, क्योंकि कभी भी पीछे कदम नहीं हटाने हैं, हमेशा हर परिस्थिति को झेलते हुए आगे बढ़ते रहना है। ऐसी और भी रोचक कहानियों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्टोरी विद प्रिंस। धन्यवाद।